रिजल्ट आ दिख रहा है कि नहीं? हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। देख लें। 21 लोग आज पेपर दिए हैं, टोटल 21 लोग। ठीक, जिसमें से देखिए आदर्श आदर्श कुमार हैं, आदर्श कुमार हैं जो कि डायरेक्ट 20 नंबर पाए हैं, सिर्फ बाउंड्री लाइन पे पास हुए हैं। आदित्य कुमार, इन्होंने 40 यानी कि 20 क्वेश्चन सही किया है, 40 नंबर ये पाए हैं 50 में। आदित्य कुमार ये दूसरे हैं जो कि 12 ही नंबर पाए हैं, 6 क्वेश्चन सही किए हैं। अमन कुमार पहले की तरह इस बार भी लगातार 50 में 50। इनका क्वेश्चन ये पता नहीं क्या किस दिमाग से पेपर देते हैं, तरीका है जो भी है, अच्छा है इनका। ठीक, अमित कुमार 8 नंबर, यानी कि इन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिनमें से सिर्फ इन्होंने 4 ही क्वेश्चन सही किए हैं। अंकित कुमार इलेक्ट्रीशियन 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 16 नंबर। आशुतोष कुमार शर्मा यानी कि ये दूसरे स्थान पे रहे हैं, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें सिर्फ इनका एक क्वेश्चन गलत हो, वो भी पता नहीं कहाँ से गलत हो गया, नहीं तो 48 ये भी 50 ही मारे होते। 48 नंबर हैं। दीपक कुमार इलेक्ट्रीशियन 28 नंबर। दिलीप कुमार 16 नंबर, फेल है ये। दिलसाद आलम, इन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इनको समझ में ही नहीं आया है अटेम्प्ट किया। गौतम कुमार, ये भाई देखिए परेशानी है, इनको बदलना ही पड़ेगा, नहीं बदलेंगे तो आगे भी इनको बड़ी दिक्कत आएगी। गौतम कुमार 24 नंबर, पास से पास हो गए हैं, ठीक ठीक ठाक, मतलब कि पार हो गए हैं बाउंड्री लाइन से। जयराम कुमार 14 नंबर, ये पीछे रह गए। कृतिका कुमारी का काफी इजाफा हुआ है, 46 नंबर पाई हैं, यानी कि इन्होंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हैं। पंकज कुमार 10 नंबर, 5 ही क्वेश्चन सही। पवन कुमार 18 नंबर। रंजीत कुमार 34 नंबर। ऋतिक कुमार 22 नंबर। संदेश कुमार 38 नंबर। सदानंद कुमार, संदेश को है सदानंद कुमार 38 नंबर। संजीत कुमार 24 नंबर। सतीश कुमार 36 नंबर और विकास कुमार 20 नंबर। तो ये है रिजल्ट। टोटल 21 बच्चों में 8 बच्चे फेल हैं और बाकी जितने हैं सब पास हैं। ठीक है, तो ये है आप लोग का रिजल्ट। आप खुद जान रहे हो कि अपनी गलती कहाँ है। मैक्सिमम लोगों ने सही किया है, दिक्कत यहाँ पे उन्हीं को आई है जो इंग्लिश को थोड़ा नहीं समझ पाए हैं, बस उन्हीं को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। बात सही है कि नहीं? जी सर। कुछ 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 नहीं, मैक्सिमम देखिए जो नहीं जो फेल हुए कारण अपनी इंग्लिश की वजह से, और कोई बात नहीं है। अरे देखिए आज के समय में मल्टी लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है। हिंदी आप जान रहे हो, इंग्लिश तो जानना ही जरूरी है। कि मान लीजिए अगर स्टेट में अगर आप पहुंच गए, साउथ इंडिया साइड में अगर आप पहुंच गए, वहां की भाषा तो आप कभी जान नहीं पाओगे, तो वहां पे आपको भाई इंग्लिश पे ही काम चलाना पड़ेगा। भाई अदर लैंग्वेज तो आप जान नहीं रहे, तो वहां पे आपको इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हिंदी तो है ही, इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो भाई इंग्लिश में कमजोर हैं थोड़ा सा, और आज गड़बड़ी है, अमन टुन्नू पेपर क्यों नहीं दिया इसमें? प्रॉब्लम था उसको पूछा आज। हाँ, प्रॉब्लम था लाइट का कुछ। लाइट का प्रॉब्लम था कल वो तो पीछे। बारिश हुआ है ना सर,
वो नहीं नहीं, टुन्नू पेपर इसलिए हमको लगता है नहीं दिए कि आज का पेपर जान रहे थे इंग्लिश में रहेगा। 2 बार से निगेटिव थॉट से बोल भी रहे थे कि इंग्लिश में पूरा आएगा तो हम नहीं दे पाएंगे। ये जी तो है। सर। हमने कहा था कि इफ एंड बट हमको देना चाहिए, ये इसमें भागने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ तो समझ में आएगा। हम क्या सही गलत चलता है, फेल भी होगे चलेगा, लेकिन अब ये कहो कि मैदाने छोड़ के भाग जाओ तो ये गलत बात है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बाद में भी क्रिएट होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो अब थोड़ा हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े। ठीक है, तो आज किसका खोला जाए? जादू का पिटारा। मेरा ही खोलिए, एक गलत है, देखते हैं कौन सा गलत है। आपका ही खोला जाए? जी सर। चलिए ठीक है, आप एक खोल करें। रुको 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। कंफ्यूजन में ही गलत हुआ होगा, जल्दीबाजी में हमारे 15 मिनट में सब बना दिया गया। रुक जाइए 1 मिनट बस। इतना जल्दी बना के अवार्ड मिला था तुमको। किसी को अवार्ड नहीं मिल रहा है, बस अपने को समय दो कि 40 मिनट का 40 मिनट हमें उपयोग करना है। कैसे करना है वो आप जानते मेन हैं। सर रात भर लाइन नहीं रहा है तो अरे मोबाइल भी रात में हम लोग भी नहीं। परेशान थे बाबू, लाइट तो था ही नहीं। कैसे आप लोग का कैसे तो जनरेटर रात है में कि चालू कर दिया नहीं होगा। नहीं नहीं, जनरेटर रात में नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है ना। ये मत सोच लो कि यहाँ जनरेटर मिल रहा है, काम चल रहा है बस। आई बात समझ में? इतना पैसा रख के क्या कीजिएगा। अरे हम लोग के पास कहाँ पैसा है। डायरेक्टर सर को बोलिए। डायरेक्टर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर। आशुतोष कुमार, इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन पिछला है, नहीं तो सब नए ही थे। ठीक, अब एसएमएस का विस्तार, शॉर्ट मैसेज सर्विस। सर्विस। हाँ, ये सही है इनका आंसर। ठीक, अ रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रेसाइज होता है ना, यानी कि शॉर्ट और कम से कम और सुस्पष्ट शब्दों में होना चाहिए रिज्यूम। यानी कि ज्यादा सटीक लंबा, होना चाहिए। हाँ सटीक होना चाहिए बस, ज्यादा लंबा चौड़ा उसमें नहीं देना चाहिए। A written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called job description। ठीक है, जैसे कि a written description, जो लिखा हुआ जो डिस्क्रिप्शन आपने जो दिया हुआ है ड्यूटीज का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसको आप क्या कहा जाता है कि भाई कहीं पे भी अगर आप दे रहे हो तो आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन ही ना दोगे। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने जॉब से रिलेटेड जिस पे आपने कार्य किया, आपने कहाँ कहाँ कार्य किया है, किसके उसके बारे में आप दे रहे हो, तो ये वो आपको कहा जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, अगर कोई इंटरव्यू कॉल अगर रिसीव कर रहे हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अपीयर एट इंटरव्यू। अपीयर एट इंटरव्यू। इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। हाँ, ये गलत है देखो। अब चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब Which वहां, animal do you like? Yes sir। अब व्हेन एनिमल डू यू लाइक, कब आप जानवर से प्यार, जानवर को पसंद करेंगे? हैं? बीच मारे होंगे सर, बीच मारे होंगे, लेकिन जल्दीबाजी में वेन लग गया।
ये सब क्वेश्चन गलत करने का है सर। अब सोच लो। ये चू उम्मीद नहीं था तुमसे। अरे मतलब कि सारा महाभारत हल कर डाला एक छोटी सी सुई से, सुई ने इसके गर्दन में छेद कर दी। जल्दीबाजी में मरा गया होगा ब्रेन सर, बीच में मार। अब देखो, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? वहां 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं जिसमें कि एक ये सही है, एट 10:30 लास्ट नाइट। ठीक। व्हेन जब दिया जाता है जी सर। समय, समय और कौन सा समय चल रहा है, क्या टाइमिंग है, वो पूरी चीज देनी होती है। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। अब आई डैश मस्ट, आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। अब लर्न, आई लर्न म्यूजिक। लर्न देखिए, लर्न जो अगर कहेंगे वो प्रेजेंट में होता है, अब लर्न जो आता है वो पास्ट में जाता है। ठीक है ना। आई लर्न यानी कि मैंने मतलब कि मैंने म्यूजिक, म्यूजिक सीखा, लर्नड म्यूजिक, यानी कि पास्ट में, बचपन में। ठीक है ना। अब सर्कुलम विएटा सीवी इज ऑल्सो नोन एज, रिज्यूमे भी इसे कहते हैं। कैरिकुलम विएटा को जो हम क्या कहेंगे, रिज्यूमे। रिज्यूमे कहते हैं सर, रिज्यूम को ही सीवी कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, शार्पन देन माइन। मतलब कि आप इसमें कंपैरेटिव बनाना है तो शार्प का शार्पन हो जाता है। ठीक है ना। शार्प, शार्पर, शार्पन। fill in the blank with fill in the blank with correct future tense of verb. We dash to the zoo after breakfast. We will go, we will go to the zoo after breakfast. ये आशुतोष कुमार जी का सही है आंसर। fill in the blank with correct word. They dash good friends, they are good friends. Fill in the blank with present progressive tense of verb. The train dash through the tunnel, is passing through the tunnel. सही है आंसर। Fill in the blank with proper interrogative adjective. इंटरोगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? हेलो। जी सर। इंटरोगेटिव का मतलब है क्या? इंटरोगेटिव लगता है क्वेश्चन मार्क की ना। प्रश्नवाचक। क्वेश्चन करना। हाँ, यहाँ प्रश्न, पे क्वेश्चन का सवाल। हाँ, प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है ना, जिसमें कि हम वही किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और निगेटिव, इंटरग्रेट करते रहे। हाँ, और निगेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, जहां पे कोई भी हम, कोई भी एडजेक्टिव का, जहां पे हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, कोई कार्य भी नकारात्मक में है। एक इंट्रोगेटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और एक होता है जो कार्य है बस वही उसी के लिए। तो इंट्रोगेटिव में क्या, डैश आर यू गोइंग, तो डैश की जगह पे वेयर, वेयर जो शब्द है, वेयर ही यहाँ पे सुटेबल वर्ड है, वेयर आर यू गोइंग। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक
माई सेल्फ। अब भाई मेरे द्वारा ही बनाया गया तो मेरे द्वारा ही ना कहा जाएगा, यानी कि माई सेल्फ ही कहा जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक। अब शी किसी और के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहां पे हर हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। मेरे लिए प्रयोग हो रहा है तो माई सेल्फ हो जाएगा, किसी और के लिए प्रयोग हो रहा है तो हर सेल्फ और चाहे हिमसेल्फ। ठीक। फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैज हर्ट डैश। मतलब कि रिफ्लेक्स क्या हुआ है, मतलब कि उसने हर्ट किया, तो मतलब हर सेल्फ, ये यानी कि अपने आप को ही चोटिल कर दिया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ गया। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। द लिटिल गर्ल डैश आईज रिवील्ड हर मिस्चीफ। ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग सही शब्द है, यानी कि ट्विंकलिंग ये प्रकार से मतलब कि चमकती हुई आंख, यानी कि ट्विंकलिंग जो है एक एडजेक्टिव है, वो आंख के लिए मतलब आंखों की विशेषता बता रहा है, यानी कि चमकती हुई आंख, यानी ट्विंकलिंग आईज। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। ऑन द थर्ड फ्लोर, यानी कि किसी के ऊपर है, यानी कि उसके ऊपर, यानी ऑन लगाने का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, ऑन द थर्ड फ्लोर। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। यानी कि यहाँ प्रश्न सूचक शब्द हमको यहाँ रखना है, उसी के लिए कहा गया है। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। हु इज। अब यहाँ पे अब डैश या तो कोई मतलब कि कोई यहाँ पे कोई प्रश्न सूचक शब्द ही रखना है, तो यहाँ पे हु आएगा। हाउ तो आ नहीं सकता, हुज आ नहीं सकता, तो यहाँ पे प्रयोग हम क्या करेंगे, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। कोई भी गोल को हम किस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। किसी भी गोल अगर शॉर्ट टर्म वाला है तो उस गोल को हम टारगेट कह सकते हैं। ठीक। और लॉन्ग टर्म के लिए है तो वो लॉन्ग टर्म को भी हम गोल कहेंगे। मेनली तो लॉन्ग टर्म को ही गोल कहा जाता है, शॉर्ट टर्म वाले को हम गोल तो कह सकते हैं, लेकिन सही अगर वर्ड अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग टारगेट रखा जाता है। अब कोई छोटी छोटी टारगेट को प्राप्त करने के बाद ही हम उसको गोल कह सकते हैं। ठीक है ना। लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। आशुतोष एक चीज पूछेंगे, पूछें? जी सर। आप ये बताओ, आपको ये याद था कि हाँ। आपको ये याद था कि आपने रटा था? कौन वाला सर? यही क्वेश्चन। गोल्स और कैटेगराइज एज। नहीं, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। लो लेवल ये लैंग्वेज तो होता सर हम है। कल कल ही पढ़े थे, बुक में बुक लेके पढ़ रहे थे तो दिमाग लो में आ गया लेवल था। लैंग्वेज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह का, तो ऑप्शन रिलेटेड है यहाँ मशीन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, अब कहा जाए तो एक तरीके से जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो मशीन के जरिए जी ही सर। वो मशीन के जरिए ही करते हैं। हाँ, तो इसलिए मशीन लैंग्वेज लगा दिए थे। हाँ, जो सही है वही सुटेबल जो लग जाए वहां पे उसी को दिया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि अब शब्दों जो प्रोनाउंसिएशन है वो साउंड का जो हम लोग बोलते हैं उसके लहजे को ही, यानी कि जो शब्दोच्चारण जो होता है, जो साउंड हम लोग किसी को महसूस कराते हैं कि हाँ ये शब्द निकल रहा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन के द्वारा ही हम लोग
सुचारू रूप से किसी को पहुंचा सकते हैं साउंड के जरिए, ठीक है। तो ये जी सर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्वेश्चन बहुत खिचड़ी वाला था, अगर जो इंग्लिश जानता है वही ये सही कर पाता है, क्योंकि इसको सेंटेंस बनाना है सब वर्ड वही, लेकिन इसको सेंटेंस बनाता है। तो इसका सही सेंटेंस है आपका शी वर्कड एज अ स्कूल टीचर, सही है। The word that express a sudden and strong feeling is called interjection। मतलब कि a word that express a sudden, sudden का मतलब कि अकस्मात यानी कि तुरंत, ठीक, स्ट्रॉन्ग, अचानक से। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और कोई भी अगर कार्य अगर तुरंत हो और मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, यानी कि जज्बात के साथ, चाहे जोश के साथ कोई भी कार्य को, जैसे वाव हो गया, हुर्रे हो गया। हाँ, तो ये इंटरजेक्शन कहलाता है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये आपकी एक डिफिनीशन है। When you greet higher official such as teacher, instructor और supervisor, you should use, वहां पे 4 वर्ड दिए थे, एक गुड मॉर्निंग दिया था, एक हाई दिया था, और 2 शब्द और क्या दिए थे, हाय, गुड मॉर्निंग, ऐसा है कुछ दिया हुआ था सर। उसमें गुड मॉर्निंग बहुत सुटेबल शब्द है, यानी कि किसी से अगर आप मिल रहे हैं तो मतलब कि उन लोगों से अगर आप एटिकेट्स में अगर बात कर रहे हैं, एक लहजे में बात कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग करोगे।